नमस्कार दोस्तों, आज एक नई सीरीज, एक नई श्रृंखला आप लोगों के लिए बेसिक एजुकेशन की मैं शुरू कर रहा हूं। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में होगी। आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की जानकारी मैं दूंगा कि कैसे आप ट्रेड करेंगे। तो जो बुनियादी जानकारी होती है, जिन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता, तो उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या। तो टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वह प्राइस और वॉल्यूम, इन दो चीज़ों का एनालिसिस होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, ये दो प्रकार के एनालिसिस होते हैं। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो टेक्नो फंडामेंटल कहलाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो बुनियादी आधार है वह इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्राइस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। कंपनियों का बैलेंस शीट, मैक्रो, माइक्रो, सारे इकोनॉमिक कंडीशंस, जो भी प्रभाव उसका होना है इन फ्यूचर, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। प्राइस जो है वह हर जानकारी को डिस्काउंट करता है। इसी के बुनियाद पर टेक्निकल एनालिसिस जो है वह आधारित है। तो यूरोप में, अमेरिका में पहले दूसरे प्रकार के चार्ट का इस्तेमाल होता था। पूरब में, ईस्ट में, जापान में एक दूसरे प्रकार के चार्ट का इस्तेमाल होता था। तो जापानीज लोग जो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं उसको कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट। और यूरोपियन कंट्री जो, और अमेरिकी कंट्री, अमेरिका वगैरह में जो पहले चार्ट का इस्तेमाल होता था वो पॉइंट और फिगर, लाइन चार्ट, बार चार्ट जैसे पैटर्न इस्तेमाल में होते थे। तो अमेरिका का एक खोजी लेखक, स्टीव निसान नाम था उसका, उसने जब जापान का दौरा किया तो उसे एक बड़ी ही क्रांतिकारी तकनीक का पता चला जो कि कैंडलस्टिक चार्ट था। इस पर उन्होंने रिसर्च की और एक बुक लिखी। वह बुक बड़ी लोकप्रिय हुई और दुनिया को पहली बार पता चला कि जापानी जो है वो प्राइस का एनालिसिस किसी और ही तरीके से करते हैं और वो ज़्यादा फेथफुल, रिलायबल और उसके अंदर ज़्यादा छुपी हुई जानकारियाँ होती हैं। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में कैंडल का इस्तेमाल बढ़ने लगा और आज कैंडलस्टिक चार्टिंग पैटर्न दुनिया का सबसे पॉपुलर चार्टिंग पैटर्न है। हम लोग उसी की स्टडी करेंगे। जापान में कैंडलस्टिक का आविष्कार किसने किया? तो एक साकाता नाम का चावल का व्यापारी हुआ करता था। उसने सालों साल चावल के व्यापार में इस कैंडलस्टिक पैटर्न से मुनाफा कमाया और लगातार 100 विनिंग ट्रेड दिए। 100 विनिंग ट्रेड इन ए रो, बैक टू बैक 100 बार लगातार जीता कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करके। तो आखिर ऐसी क्या खूबी होती है कि कैंडलस्टिक चार्ट में इतनी जानकारियां छुपी हुई होती हैं? यह क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है? किस आधार पर इसका निर्माण होता है? तो उसकी जो बुनियाद है ना, वो ह्यूमन साइकोलॉजी है। इंसान का स्वभाव, इंसान के अंदर फ्रीड और ग्रीड और फियर, डर और लालच, यह दो भावनाएं होती हैं। इन दोनों भावनाओं के आधार पर इंसान जो है वह प्रैक्टिस करता है किसी भी चीज की। जब हम ट्रेड करते हैं तो वहां भी हमारी भावनाएं, डर और लालच, ग्रीड और फियर, यह दो भावनाएं काम करती है और उसके आधार पर ही हम ट्रेड लेते हैं। तो हमारे काम में हमारी इमोशंस की झलक होती है और करोड़ों लोग मिलकर जहां ट्रेड लेते हैं वह जगह बाजार होता है। और बाजार में इन करोड़ों लोगों की साइकोलॉजी का जो इफेक्ट होता है वह प्राइस पर दिखाई देता है और प्राइस इंसानों की भावनाओं से प्रेरित होकर के एक पैटर्न का निर्माण करता है। उसी की स्टडी टेक्निकल एनालिसिस कहलाती है। साइक्लिकल वे में एक के बाद वो पैटर्न एक रिपीट होता जाता है, क्योंकि इंसान अपना स्वभाव नहीं बदलता और पैटर्न भी खुद को नहीं बदल पाता। तो जब तक इंसान धरती पर रहेगा उसके अंदर डर और लालच की भावनाएं होंगी और टेक्निकल एनालिसिस का पैटर्न जो है वह कामयाब होता रहेगा। तो यह बेसिक और बुनियादी बात थी कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और क्यों काम करता है। अब टेक्निकल एनालिसिस को हम कैसे सीख सकते हैं? तो आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वह कैंडल चार्ट है। एक दिन का कैंडल हमने लगा रखा है। एक कैंडल जो है वह एक दिन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसको हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे 1 मिनट से लेकर के 1 ईयर तक का पैटर्न हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने 1 डे लगा रखा है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखो 1 मिनट, 2 मिनट, 1 आवर, 2 आवर सब है। तो
डेली कैंडलस्टिक का हमने इस्तेमाल किया है, बिटकॉइन के चार्ट का मैंने इस्तेमाल आपको पढ़ाने समझाने सिखाने के लिए किया है। तो आइए सबसे पहले हम इसको हाइड कर देते हैं और केवल कैंडल की बात करते हैं। सिर्फ कैंडल की बात हम करेंगे, इंडिकेटर्स वगैरह मैं आपको धीरे धीरे बाद में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा। कैंडल दो प्रकार का है, रेड और ग्रीन। कहीं कहीं यह व्हाइट और ब्लैक भी होता है। तो ब्लैक कैंडल रेड कैंडल के समतुल्य है और व्हाइट कैंडल ग्रीन कैंडल के समतुल्य है। ग्रीन कैंडल वह कैंडल है जहां ओपन से क्लोज ज्यादा है, मतलब प्राइस जहां ओपन हुआ उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो उसको हम लोग रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल में उसे डिनोट किया गया है। प्राइस जहां ओपन हुआ उसके नीचे जाके अगर क्लोज होता है तो वह रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है। तो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में यह अंतर है कि रेड कैंडल का मतलब ओपनिंग जो है वो हाई है, क्लोजिंग उसके नीचे है। ग्रीन कैंडल का मतलब ओपनिंग जो है वो लो है, क्लोजिंग उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ तो कैंडल ग्रीन बन गई। तेजी के लिए ग्रीन कैंडल और मंदी के लिए रेड कैंडल होता है। जब आप रिपीट करके मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी इसके अंदर। आप पेन और कॉपी लेके बैठें, वीडियो को दोहरा तेहरा करके देखें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं जो बोलूँगा बेसिक से सिखा रहा हूँ। कोई भी बंदा मेरे वीडियो को देख करके टेक्निकल एनालिसिस सीख सकता है, मार्केट की उससे बेसिक जानकारी तो हो ही जाएगी। तो दो प्रकार का कैंडल है, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। अब इन कैंडल में जो स्ट्रक्चर होता है ना, कैंडल का स्ट्रक्चर, कैंडल में चार जानकारियां छुपी होती हैं, ओपन, लो या हाई और क्लोज। ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अभी हम इसी कैंडल की बात कर रहे हैं। जो सामने कैंडल देखो, जो डिनोट कर्सर से हो रखा, हाथ का साइन जहां बना है, प्राइस ओपन हुआ, नीचे आके लो बनाया, ऊपर जाके हाई बनाया, देखो अभी कहां चल रहा, हो सकता है कहीं बीच में क्लोज हो जाए। तो चार प्रकार की जानकारी हर कैंडल हमें देता है, ओपन, हाई, लो और क्लोज। अभी देखो ये छोटा सा, ये रेड कैंडल की बात बोलते हैं, ये रेड कैंडल यहाँ ओपन हुआ, ये लो है, ये हाई है और ये क्लोज है। जहां ओपन हुआ उसके नीचे क्लोज हुआ तो रेड हो गया, और जहां ओपन हुआ उसके ऊपर क्लोज होता तो ग्रीन हो जाता। तो बस ऐसे ही कैंडल्स बनते हैं। ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये चार प्रकार की जानकारी हमें कैंडल देता है। कभी कभी ओपनिंग जो है, ओपनिंग और लो बराबर होता है, कभी कभी ओपनिंग और हाई भी बराबर होता है। तो अलग अलग प्रकार का जो पैटर्न बनता है ना, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की जानकारियां होती हैं। तो सबसे पहले कैंडल पैटर्न के बारे में जो हम पढ़ेंगे आज, उसको बोलते हैं मारू बाजू। आज हम लोग मारू बाजू पैटर्न के बारे में सबसे पहले देखते हैं। मारू बाजू का मतलब होता है गंजा, जापानीज में, जिसकी विक्स नहीं होती हैं। कैंडल जहां ओपन हुआ बिल्कुल वहीं पर जाकर के लो बनाया, ओपनिंग हुआ और दौड़ना शुरू किया ऊपर की ओर, और टॉप पर जाकर के बंद हुआ। या फिर अगर बियरिश मारू बाजू है तो कैंडल जहां ओपन हुआ वहीं हाई बनाया, वहां से लगातार नीचे गया और बिल्कुल लो पे जाकर के क्लोज हुआ। मतलब उसका हाई और लो नहीं होता, ओपनिंग इज द हाई, क्लोजिंग इज द लो, या ओपनिंग इज द लो, क्लोजिंग इज द हाई। तो यह मारू बाजू कहलाता है। आइए ढूंढते हैं चार्ट पर किसी मारू बाजू कैंडल को, एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं। मिल गया एक मारू बाजू। ये देखिए, ये जो कैंडल है जिसपे मेरा कर्सर है, यह एक लगभग मारू बाजू है। जहां ओपन हुआ ठीक वही लो था लगभग, और बिल्कुल ऊपर जाकर के एकदम टॉप पर क्लोज हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं मारू बाजू। मारू बाजू बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, और जिस कलर का होता है उसी डायरेक्शन में बाजार के आगे जाने की संभावना होती है। बुल और बियर जो भी इसके पीछे है, अगर बुलिश मारू बाजू है, ये बुलिश मारू बाजू है, उसके बाद देखिए बाजार ऊपर कितना हाई गया। अगर कोई बियरिश मारू बाजू बना होगा तो उसके बाद बाजार निश्चित रूप से नीचे की ओर जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये बुलिश मारू बाजू और ये बियरिश मारू बाजू मैं आपको अब दिखाता हूं एक। आइए देखिए, बियरिश मारू बाजू भी बन गए, मिल गया मुझे। ये देखो, ये जो रेड कैंडल है ना, ये लगभग बियरिश मारू बाजू है। ये जहां ओपन हुआ लगभग वही हाई है, नीचे बिल्कुल लो पे आके क्लोज हुआ, और उसके बाद अगले दिन आप देखो प्राइस फिर नीचे आया। इस कैंडल की विक्स नीचे कितनी, प्राइस नीचे आया। तो इस प्रकार हमें ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलते हैं। तो ये मारू बाजू कैंडल था। मारू बाजू कैंडल के बारे में हमने स्टडी की, इसको मारू बाजू कहते हैं, जिसके विक्स नहीं होते। अब दूसरे प्रकार का कैंडल जो हम देखेंगे वो है डोजी। डोजी में ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग एक ही पॉइंट पे हो जाता है, थोड़ा बहुत मामूली अंतर होता है। जब ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल सेम पॉइंट पे हो जाता है और विक्स उसकी ऊपर नीचे होती है, वो डोजी कहलाता है। आइए देखते हैं ना, एक डोजी भी सामने पड़ा हुआ है।
ये एक डोजी है, यह एक डोजी कैंडल है। डोजी भी कई प्रकार का होता है, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग लो है और विक्स है तो वो डोजी है। ये भी एक प्रकार का डोजी है। और भी डोजी कैंडल है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये कैंडल को आप देखो, ये भी एक प्रकार का डोजी है। और भी डोजी है, आप देखो यहाँ पर, ये भी एक प्रकार का डोजी कैंडल। देखो कितना ऊपर नीचे, और बॉडी बिल्कुल छोटी सी। डोजी के अंदर बॉडी नहीं होती, बॉडी लगभग नहीं होती, बिल्कुल छोटी सी बॉडी होती है उसकी। ओपनिंग और क्लोजिंग जब एक ही प्राइस पे हो गया, ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, और वापस जहां ओपन हुआ वहीं आके बंद हो गया, बॉडी खत्म होगी, वो डोजी कहलाया। डोजी कहलाता है इनडिसीजन। डोजी के अंदर कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, वो बस एक अप ट्रेंड में बाजार है और डोजी बन गया, मतलब अब इनडिसीजन है। बाजार वहां से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, डायरेक्शन का हमें पता नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हो भी सकता है और ट्रेंड बदल भी सकता है। तो ऐसे कैंडल को हम लोग डोजी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कैंडल होता है, समय समय पर बड़ी अपना बहुत रंग दिखाता है। तो एक कैंडल हमने देखा डोजी। अब डोजी में क्या हुआ, एक दूसरा प्रकार का कैंडल अगर बना जिसमें बॉडी, डोजी में तो बॉडी होती ही नहीं, और अगर बॉडी छोटी सी बने, छोटी सी बॉडी है, विक्स ऊपर नीचे है, उसको बोलते हैं स्पैनिंग टॉप और बॉटम। लट्टू की तरह बॉडी छोटी, ऊपर भी निकला, नीचे लट्टू की तरह घूमने वाला, उसको बोलते हैं स्पैनिंग टॉप और बॉटम। आइए देखते हैं स्पैनिंग टॉप और बॉटम किसको कहते हैं। ये कैंडल आप इसे देख रहे हो, यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये देखो बॉडी छोटी सी, ऊपर भी विक्स, नीचे भी विक्स, ये स्पैनिंग टॉप और बॉटम है। ऐसे कैंडल्स आपको हमेशा मिलेंगे। ये देखो आप, यहाँ पे भी स्पैनिंग टॉप और बॉटम, ये भी देखो स्पैनिंग टॉप और बॉटम कैंडल है। मतलब ये कैंडल टॉप और बॉटम कहीं भी बनता है, और बॉडी छोटी सी होती है, दोनों तरफ विक्स होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पैनिंग टॉप और बॉटम कैंडल। तो अभी हमने 3 प्रकार के कैंडल की चर्चा कर ली है, और ये सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक ही कैंडल का पैटर्न है। कैंडलस्टिक पैटर्न अगर अकेला हम देख रहे हैं तो सिंगल कैंडल पैटर्न है। जब 2 कैंडल को मिला के पैटर्न बनता है तो डबल कैंडलस्टिक कहलाता है। कई पैटर्न में 3 कैंडल को मिला के पैटर्न बनता है, उसको ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहते हैं। अभी हमने देखा डबल कैंडलस्टिक, अभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। मारू बाजू वो भी अकेला कैंडल था, सिंगल। स्पैनिंग टॉप बॉटम देखा, डोजी देखा, ये तीनों ही सिंगल कैंडल के पैटर्न हैं। अब एक चौथा पैटर्न मैं आपको बताता हूं, वो भी सिंगल कैंडल पैटर्न है। सारे महत्वपूर्ण पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, गौर से देखिए, वीडियो छोड़ के जाएंगे तो नुकसान आपका होगा। तो ये आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इतने आसान भाषा में शायद ही कोई देगा। अब मैं आपको बताऊंगा हैमर। हैमर जो है बहुत पॉपुलर है, सभी लोग हैमर की बात करते हैं। मैं आपको हैमर दिखाता हूं। जब कोई ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होता है और बॉटम पर अगर एक ऐसा हथौड़े के आकार का कैंडल बनता है जिसकी बॉडी छोटी होती है, नीचे वाला विक्स, नीचे का डंटा लंबा होता है और ऊपर छोटा सा विक्स होता है, वो दिखने से हथौड़े की तरह लगता है, उसको हैमर कहते हैं। बुलिश कैंडल होता है। उसके अंदर बियर्स ने नीचे से माल जो बेचा था उसको बुल्स ने खरीद लिया, नीचे से बुल्स ने माल खरीद लिया, बियर को हरा दिया, तो उसको हम हैमर बोलते हैं। आइए ना हैमर को देखते हैं कि हैमर कैसा होता है। आइए, ये जो ग्रीन वाला कैंडल है ये लगभग हैमर है। इसकी नीचे की पूंछ बड़ी, ऊपर की पूंछ छोटी, बीच की बॉडी छोटी है। और ये जो यहाँ है ये रेड कैंडल, ये परफेक्ट हैमर है। ये देखो, प्राइस नीचे डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे एक हैमर बना, प्राइस नीचे गया लेकिन बुल्स ने उसे ढकेल के ऊपर कर दिया, और बॉडी छोटी है, बिल्कुल हथौड़ी की तरह है। ये है हैमर। और हैमर बनने के बाद देखो प्राइस ऊपर चला गया। आप देखो, ये कैंडल एक डोजी भी है लेकिन ये हैमर की तरह है, नीचे का विक्स बहुत लंबा है, और बदले में क्या हुआ, प्राइस देखो ऊपर चला गया। तो प्राइस जब भी चेंज होगा तो वह कुछ न कुछ अपने निशान जरूर छोड़ेगा, और उसके निशान हमें कैंडलस्टिक के रूप में मिलेंगे, हमें वो पकड़ना है। तो हैमर हमें गाहे बेगाहे दिखता रहता है। जब हैमर टाइप कैंडल बनता है तो वहां से प्राइस के बदलने के, ट्रेंड के चेंज होने के चांस हो जाते हैं। मैं आपको एक परफेक्ट हैमर और दिखाता हूं। प्राइस देखो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में था और ये एक परफेक्ट हैमर बना। ये हैमर बनने के बाद डाउन ट्रेंड रुक गया, इसका लो कटा नहीं, और इसको यहाँ कंसोलिडेट के बाद 2-4 दिन जो कंसोलिडेट हुआ उसके बाद इसको प्राइस में एक अपमूव आ गया, तो इसको बोलते हैं हैमर। हैमर का स्ट्रक्चर कैसा होगा आप इसको देख लो। इसके स्ट्रक्चर को आप देखो, विक्स इसकी लंबी होती है, पूंछ बड़ी होती है, बॉडी छोटा होता है। जब ये बॉटम पे बनता है तो हैमर कहलाता है, इसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल। और जब यही कैंडल टॉप पर बनता है बिल्कुल ऐसे ही, उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन।
हैमर जब बॉटम पे बनता है तो हैमर और टॉप पे बनता है तो हैंगिंग मैन कहलाता है। और इसी में एक और परिवर्तन अगर कर दे, हैमर को उलट देते हैं, अगर हैमर का जो बॉडी ऊपर है और डंडा ये नीचे है, डंडा उसका नीचे है, अगर हम इसको ऐसे उलट देते हैं, बॉडी नीचे और डंडा ऊपर, तो वह कहलाता है शूटिंग स्टार। बहुत पॉपुलर है। अगर टॉप पर शूटिंग स्टार बन रहा है तो इसका मतलब है कि वहां से ट्रेंड बदलने के चांस हैं। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और ऊपर शूटिंग स्टार बन गया तो वहां से प्राइस डाउन ट्रेंड में आ सकता है, आने की संभावना होती है। तो आइए ना शूटिंग स्टार को खोजते हैं, ढूंढते हैं शूटिंग स्टार कहां है। प्राइस अप ट्रेंड में था, ये देखो टॉप पर एक कैंडल बना जो कि उल्टा हैमर है, मतलब ऊपर की पूंछ बड़ी है और उसके बाद देखो प्राइस गिर गया। ये देखो, ये प्राइस अप ट्रेंड में था, यहां एक डोजी टाइप का कैंडल बना, डोजी भी है और लेकिन ऊपर की पूंछ बड़ी है, तो उसको जो है फिर उसके बाद प्राइस नीचे चला गया। मैं आपको एक परफेक्ट शूटिंग स्टार दिखाता हूं। ये देखो, ये अप ट्रेंड में है और ये शूटिंग स्टार परफेक्ट है, बॉडी भी है, ऊपर की पूंछ बड़ी है और उसके बाद प्राइस ट्रेंड बदल गया, थोड़ा नीचे भी आया। ये देखो आप, ये जो कैंडल आप देख रहे हो यहां पर, ये एक परफेक्ट शूटिंग स्टार है। 4-5 दिन से प्राइस अप ट्रेंड में था, यहां एक शूटिंग स्टार बना और उसके बाद देख लो आप इसका डाउन ट्रेंड कहां है, कितना डाउन चला गया। तो इस तरह का कैंडल शूटिंग स्टार कहलाता है। तो आज ये सिंगल कैंडल के पैटर्न हैं। मैंने आपको बताया मारू बाजू, मैंने आपको बताया स्पैनिंग टॉप बॉटम, मैंने आपको बताया डोजी, मैंने आपको बताया हैमर, मैंने आपको बताया हैंगिंग मैन, मैंने आपको बताया शूटिंग स्टार या उल्टा हैमर। तो इतने पैटर्न मैंने आपको बताया, आप इसको नोट कर लें, वीडियो को रिपीट करके बार बार देखें जब तक कि आपको समझ में बात नहीं आती है। कोई चीज़ें समझ में नहीं आती मेरे को कमेंट करके आप पूछो, मैं आपके कमेंट के जवाब दूंगा। तो आज सिंगल कैंडल पैटर्न हमने देख लिया। हमने पहले देखा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्यों हम करते हैं, वह क्यों काम करता है, आखिर टेक्निकल एनालिसिस जो कामयाब होती है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, वजह क्या है, यह भी हमने जाना। और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के इंपॉर्टेंट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से हैं, हमने आज उसके बारे में सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने सवाल मुझसे पूछिए, मैं सारे कमेंट्स के जवाब देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न के अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के बारे में स्टडी करेंगे। 8-10 क्लास में मैं आपको बेसिक्स सारी जानकारियाँ मैं सिखा दूंगा। तो ये पहला पार्ट था, कैसा लगा आप मुझे बताएं कमेंट करके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।